फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से का आज इंग्लिश का सेट करने वाले हैं। जो एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम होगा 2024 उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल रहेंगे। 15 सवाल जो है पक्का आने वाला है, जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 1। इसमें जो है 20 क्वेश्चन आज है। सेट 1 में जो है आज लिया गया है 20 क्वेश्चन। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमटीएस का जो है सिलेबस क्या है। तो एमटीएस का जो है सिलेबस, इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो है इंग्लिश में जो है पूछा जाता है 3 सेक्शन से: ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में पहला टॉपिक होता है स्पॉट द एरर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके बाद वोकेबलरी सेक्शन से आता है सिनोनिम से, एंटोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज और मिस स्पेल्ड वर्ड। और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में होता है क्लोज टेस्ट और पैसेज। क्लोज टेस्ट और पैसेज जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम से, एंटोनिम, सिनोनिम से, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इस सेट में लिया गया है। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है द गिवन सेंटेंस कंटेन एन एरर, सेलेक्ट ऑन ऑप्शन द करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। कहने का मतलब है इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही है और एरर के अनुसार। तो इसमें है दैट टोल्ड बॉयज हिज मदर डेट सा द मोस्ट टॉल ग्रिफ एट द जू। आप जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या है। तो जो है सबसे पहले जो है टॉल, यहाँ पर जो है टॉल दिया गया है। टॉल का जो है कॉम्परेटिव होता है। टॉल का कॉम्परेटिव होता है टॉलर, और टॉल का जो है सुपरलेटिव होता है टॉलेस्ट। टॉल का जो है सुपरलेटिव होता है टॉलेस्ट, और टॉल का कॉम्परेटिव होता है टॉलर। ईयर लगाने से जो है कॉम्परेटिव बनता है, और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव बनता है। तब जो है इसमें से कह रहा है कि यहाँ पर टॉल का यहाँ पे सुपरलेटिव बनाया, मोस्ट लगा कर जो है सुपरलेटिव बनाया है। तो सबसे पहले जो है जिसका पॉजिटिव डिग्री होता है उसका जो है कंपैरेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ा जाता है। और कहने का मतलब है इसमें जो है जिसके साथ ईएसटी लगाने से कंपैरेटिव बन जाता है उसके साथ जो है मोस्ट लगाना सुपरफ्लूअस होता है। तो इसमें जो है मोस्ट लगाया है, तो यहाँ पर टॉल का कंपैरेटिव होना चाहिए टॉलेस्ट होगा। तो इसमें जो है दैट टॉलेस्ट है ऑप्शन ए में। इसमें मोस्ट टॉलर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टॉल को जो है कंपैरेटिव बनाया है। यहाँ पर मोस्ट, तो 2 बार जो है मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें भी जो सुपरलेटिव यहाँ पर बना दिया है, तो मोस्ट लगाना सुपरफ्लूअस हो गया। यहाँ पर कंपैरेटिव बनाया है सीडी, यहाँ पर भी मोर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है थ्रू आउट माई कैरियर एज ए जर्नलिस्ट आई कवर्ड जो है यहाँ पर V2 यानी कि पास्ट रेफरेंस दिया गया है। आई कवर्ड मैनी इम्पोर्टेंट स्टोरी एंड इंटरव्यू numerous individual which allow me to share important information and insight my readers। ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है जो है किस पार्ट में जो है एरर दिखाई दे रहा है। इसमें जो है यहाँ पर कवर्ड जो है V2, कवर्ड यहाँ पर V2 जो है यहाँ पर पास्ट रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कवर्ड यहाँ पर V2 दिया गया है। इसके अनुसार जो है जब स्टार्टिंग का जो है क्लॉज पास्ट में रहता है तो बाद का भी जो है क्लॉज पास्ट में रहता है। तो यहाँ पर अलाउ मी के स्थान पर हो जाएगा अलाउड हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा। तो जो है अलाउड वाला में
जो पार्ट है उसमें जो है गलत है, यहाँ पर होना चाहिए अलाउ नहीं अलाउड है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इरर से ही लिया गया है। हरीश टोल्ड मी यानी कि पास्ट का रेफरेंस है। यहाँ पर टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। जब यहाँ पर पास्ट का रेफरेंस दिया गया है तो पास्ट के सेंस में यहाँ पर हरीश टोल्ड मी, यहाँ इसमें जो है पार्ट में कोई गलत नहीं है। कम टुमारो में भी कोई गलत नहीं है। यहाँ पर डेट गौरव विल और इन द मॉर्निंग भी सही होता है। तो इसमें जो है सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट रेफरेंस दिया गया है तो पास्ट के लिए विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। WOULD वुड का प्रयोग सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। प्रोफेसर सेड दैट यहाँ पर भी है पास्ट का रेफरेंस है। प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, वो उसके स्थान पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वहाँ पर ऑप्शन जो है सुटेबल होगा। तो यहाँ पर पास्ट का रेफरेंस दिया गया है और प्रोफेसर के अनुसार ही लगेगा, प्रोफेसर के अनुसार ही। तो ही तो जो है सभी ऑप्शन में दिया गया है। तो ही शैल बी सेल का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। ही इज यानी कि इस यहाँ पर पास्ट का दिया हुआ है तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में नहीं हो सकता। और यहाँ पर है मे का भी प्रयोग नहीं होगा, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर जो है पास्ट के लिए यहाँ पर सेड डैट के लिए V2 का प्रयोग वुड भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। एंड्रयू जो है एक पर्सन का नाम है। ये कोई स्थान नहीं, पर्सन का नाम है। पर्सन के नाम जो होता है सिंगुलर होता है, तो पर्सन का नाम है। यहाँ पर एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टुमारो। यहाँ पर है आर प्ले द यानी कि ये सिंगुलर होता है तो आर का प्रयोग कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कैंसिल। अब यहाँ पर दिया इज प्लेइंग और इज प्लेड V2 का जो है रेफरेंस से दिया गया है कहीं सेंटेंस में तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इज प्लेइंग सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा ही जो एंड्रयू के अनुसार इज लगेगा और प्लेइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलिंग परचेसिंग एंड यूजिंग एन इलीगली कॉपी प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। एन इलीगली जो है कॉपीड के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका जो है आप आंसर बताइए कमेंट में। तो यहाँ पर है एन ऑब्सोलेट, पीरियड, एन आउटडेटेड, क्रूकवेड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन आउटडेटेड। अगला प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स है। हार्दिक पांड्या हिज फोर फिलिंग द ब्लैंक्स फोर एंड स्कोरेड। फोर के बाद यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, तो हार्दिक पांड्या हिट फोर कांस्टेंट मीन्स होता है एक समान, लिख लीजिएगा यहाँ पर एक समान, या ऑनगोइंग तो हो नहीं सकता है। और कंटिन्यूस मीन्स होता है लगातार, वह कह रहे हैं कि फोर स्कोर यानी कि 24 से जो है 72 रन इस मैच में बनाए हैं। यहाँ पे लगातार नहीं हो जाएगा, ऑप्शन में जो है बी कंजिक्यूटिव हो जाएगा। कंजिक्यूटिव मीन्स होता है बिना रुकावट के जो है रन बनाए हैं, चौवे मार के, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द हियरिंग मैसेंजर हैज already offered you the job, no filling the blanks to accept or decline the offer। इसमें जो है यहाँ पे एडियम्स पूछ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स के स्थान पर एडियम्स। ये जो चारों ऑप्शन है VVI यानी कि इम्पोर्टेड एडियम्स है, सभी जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग एक नोट्स तैयार कीजिए, उसमें जो है सभी डिटेल्स में लिख सकते हैं। तो जो है पहला एडियम्स है यहाँ पर
आ पेनी फॉर योर थॉट, या आ पेनी फॉर योर थॉट सुन के जो है आप लिख लीजिएगा। आ पेनी फॉर योर थॉट मीन्स होता है कोई काम, कोई जो है कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका को कहा जाता है आ पेनी फॉर योर थॉट। अगला ऑप्शन है द बॉल इज योर कोट। द बॉल इज योर कोट मीन्स होता है जिम्मेदार होना। क्या होता है? जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना। अगला है पुल योर लेग्स। पुल योर लेग्स मीन्स है किसी का मजाक उड़ाना या पैर खींचना। ऑप्शन डी में है गेट योर एक्ट्स टुगेदर। गेट योर एक्ट्स टुगेदर मीन्स है काम को बेहतर तरीके से करना, काम को जो है बेहतर तरीके से करना। तो इसमें जो है पूछ रहा था द हियरिंग मैसेंजर हैज ऑलरेडी ऑफेंड यू द जॉब, नो फिल इन द ब्लैंक्स टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। वो जो है अपने जो है ऑफर के लिए क्या है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन यानी कि खुद जिम्मेदार है। तो ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर द स्टडी द सब्जेक्ट नॉन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट को इनमें से चार ऑप्शन में से क्या कहा जाता है? तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट का मतलब होता है कीट विज्ञान। यहाँ पर हो जाएगा कीट विज्ञान। कीट विज्ञान ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए तीनों ऑप्शन को अभी जानते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान। अगला है अल्केमी। अल्केमी का मतलब होता है, अल्केमी मीन्स होता है रस विज्ञान या रसायन विज्ञान। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इटमोलॉजी। इटमोलॉजी का मतलब होता है, इटमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र। शब्दों के जो है उद्गम का शास्त्र लिख लीजिएगा सुनकर, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यानी कि शब्दों का उद्गम का शास्त्र होता है इटमोलॉजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटमोलॉजी कीट विज्ञान। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इराक वाज गवर्नड बाई ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट व्हेन सद्दाम हुसैन वाज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। ऑटोक्रेट तानाशाह। तानाशाह का इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या कहा जाएगा? नीचे से चलते हैं द कॉमन पीपुल, साधारण व्यक्ति, ये तो नहीं हो जाएगा। द वेल्दी क्लास, द वेल्दी क्लास ये भी नहीं होगा। द किंग एंड हिज डियर, एक राजा और उसकी रानी, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन में जो है सही उत्तर हो जाएगा अ मैन विथ एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास पूरी शक्ति है उसी को कहा जाता है ऑटोक्रेट तानाशाह। अगला प्रश्न देखते हैं। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एक्सेप फ्रॉम समवेयर। एस्केप मीन्स होता है फरार होना, भाग होना। यहाँ पर इसी का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। एस्केप मीन्स होता है फरार होना, तो इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या कहा जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना या फरार होना, और एस्केप मीन्स होता है भाग जाना। वैनिश, वैनिश मीन्स होता है गायब होना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसका होता है गायब होना। वैनिश का मतलब होता है गायब होना, लुप्त होना। अगला है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है, इसका मतलब हो जाएगा खुदाई, यानी कि कोई खनन जो होता है उसी को कहा जाता है खुदाई किसी स्थान पर के लिए। और यह है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट मीन्स होता है, एक्स्ट्राडाइट मीन्स होता है अपराधी देना, अपराधी देना या आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज है कॉल द शॉट। कॉल द शॉट, कॉल द शॉट का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, कॉल द शॉट मीन्स होता है निर्णय लेने का अधिकार होना। निर्णय, यहाँ पर लिखिएगा निर्णय लेने का अधिकार होना। निर्णय लेने का अधिकार होना। तो कॉल द शॉट का जो है इडियम्स कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है टू बी फॉलोवर डैट मेक लेस इम्पोर्टेंट डिसीजन। ऑप्शन बी में है टू बी इन
पोजीशन टू मेक डिसीजन इन इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन। ऑप्शन सी में टू बी अ पावरलेस पोजीशन दैट फॉलो ऑर्डर्स। ऑप्शन डी में है टू बी इन न्यूट्रल पोजीशन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल द शॉट में जो था निर्णय लेने का अधिकार होना, टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिसीजन। टू मेक डिसीजन यानी कि निर्णय लेने का अधिकार होना, डेट इन्फ्लुएंस सिचुएशन गंभीर समस्या में जो है निर्णय लेने का जो है अधिकार होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है इडियम्स है कैप ऑफ ट्री। कैप ऑफ ट्री का मतलब होता है, यहाँ पर लिखिएगा, ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो। ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो। ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो अच्छी तरह से। इसमें है लॉन्ग हेल्ड डिजायर। ऑप्शन बी में है कप ब्रीमिंग विथ टी। ऑप्शन सी में है फेवरेट पास टाइम। ऑप्शन डी में है समथिंग वंस लाइक एक्जेल इन। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कप ऑफ ट्री का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें आप कुशल हो, समथिंग वंस लाइक ऑब्लिक एक्जेल इन। अगला प्रश्न है सिनोनिम्स का पार्ट से लिया गया है। द एथलीट्स प्रिजर्वेंस एंड मेंटल थॉटनेस फिल इन द ब्लैंक्स फैसिलिटेट यहाँ पे इसका जो है सिनोनिम्स पूछा गया है। हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल। तो यहाँ पे पूछा गया है इसका जो है सिनोनिम्स फैसिलिटेट मीन्स होता है आसान बनाना। यहाँ पे लिखिएगा इसका आसान बनाना। फैसिलिटेट मीन्स होता है आसान बनाना। यहाँ पर है रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, लिखिएगा यहाँ पर। तो इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनेबल। फैसिलिटेट का सिनोनिम्स हो जाएगा इनेबल आसान बनाना, सुगम बनाना। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है मना करना। ऑप्शन लिमिटेड मीन्स होता है सीमित या सीमा में रहना। ऑप्शन डी में है हिंड्रेड मीन्स होता है बाधा डालना या किसी को बाधा पहुंचाना। हिंड्रेड मीन्स होता है बाधा। ऑप्शन में जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिनोनिम्स है रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित। रिपल्सिव मीन्स होता है घृणित। इसका जो है सिनोनिम्स पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्टिंग्विश का मतलब होता है घृणित। ऑप्शन ए में है अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक। यूनिफॉर्म मीन्स होता है समान, एक समान चाल से जो होता है उसी के लिए यूज होता है समान। रिलिएबल का मतलब होता है रिलिएबल मीन्स होता है क्या रिलिएबल यहाँ पर पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में जो है सी घृणित। रिलिएबल मीन्स होता है विश्वसनीय। यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है। तो रिलिएबल मीन्स होता है विश्वसनीय, इसका मतलब हो जाएगा विश्वसनीय। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटोनिम्स से लिया गया है फेड का मतलब क्या होता है। आप जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर है फेड का मतलब होता है फेड मीन्स होता है कला। यहाँ पर लिखिएगा कला। तो इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हारमोनी मीन्स होता है शांति या। तो इसका जो है ऑप्शन ए में है ग्रॉस मीन्स हो जाएगा घिनौना। और जो है पेरिल मीन्स होता है जोखिम। पेरिल का मतलब होता है जोखिम भरा काम किया जाता है, उसी के लिए यूज होता है जोखिम। और विग्रर मीन्स होता है फोर्स से यानी कि बल या शक्ति, इसी के लिए यूज होता है विग्रर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटोनिम्स है इम्पैथिक मीन्स होता है
इम्पैथिक में होता है सहानुभूतिपूर्ण। तो इसका जो है एंटोनिम्स पूछा गया है, इसका एंटोनिम्स पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में बी मर्सीलेस। मर्सीलेस मीन्स होता है निर्दयी, निर्दयी। ऑप्शन ए में है लोनली। लोनली मीन्स होता है अकेला। यहाँ पर लिखिएगा इसका अकेला। लोनली मीन्स होता है अकेला। अब यहाँ पर है ऑप्शन सी में क्रिस्मेटिक। क्रिस्मेटिक मीन्स होता है करिश्मा। ऑप्शन डी में है फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है हताश होना या निराश होना, यानी कि सैड के लिए इसको यूज हो जाएगा, यानी कि सैड, निराशा या हताश। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है मिस स्पेल्ट वर्ड फाइंड जो है स्पेलिंग एरर। जो है पूछा गया है किसमें जो है स्पेलिंग जो है गलत है। ऑप्शन ए में है इसका सेपरेट। सेपरेट को बहुत सारे याद करने के लिए इसको पढ़ते हैं सेपारेट। सेपारेट तो जो है सेपारेट से इस प्रश्न जो है सेपरेट का स्पेलिंग जो है सही याद रखते हैं। तो सेपरेट का जो है स्पेलिंग होता है SEPARAT। आप जो है एक बार अपने जो है कॉपी पर या नोट्स में जो बना रहे होंगे उसमें जो है एक बार लिखिएगा। सेपरेट का स्पेलिंग होता है SEPARAT, सेपरेट। अगला ऑप्शन है अकोमोडेट। अकोमोडेट जो है अकोमोडेट का भी स्पेलिंग इसमें सही दिया गया है। अकोमोडेट में जो है डबल C और डबल M होता है। याद रखने के लिए डबल C और डबल M अकोमोडेट। ऑप्शन जो है सी में दिया गया है डिफिनेटली है। डिफिनेटली जो है डिफिनेट से बना हुआ है डिफिनेट, तो डिफिनेटली का भी यहाँ पर सही स्पेलिंग दिया है। ऑप्शन डी में है इम्ब्रास। इम्ब्रास का जो है स्पेलिंग गलत दिया हुआ। इम्ब्रास का हो जाएगा EMBA डबल आर होता है, RRA इम्ब्रास का जो है स्पेलिंग ये होता है। इम्ब्रास में जो होता है डबल आर और डबल एस होता है। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है स्पेलिंग गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस स्पेल्ट दिया गया है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, देख कर ही डर गए होंगे। तो चलिए जो है इसका सेलेक्ट द सेंटेंस डैट हैज नो स्पेलिंग करेक्शन। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही, इसमें किस ऑप्शन में जो है स्पेलिंग एरर नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है द डॉक्टर प्रिजर्वेड का यहाँ पर स्पेलिंग है, इसका जो है स्पेलिंग राइट होता है। एक बार यहाँ पर लिखिएगा PRESCRIVED, यहाँ पर VED, इसका जो है स्पेलिंग ये होता है। तो PRESCRIVED। यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन में ये दिया गया है PRES के बाद यहाँ पर C हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। S के बाद C होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखते हैं तो PRES इसमें नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में मिलाते हैं तो PRESCRIVED। ऑप्शन डी में PRESCRIVED, यानी कि दोनों ऑप्शन में इसका जो है स्पेलिंग सही दिया गया है। तो दूसरा जगह जो है इसका स्पेलिंग गलत दिया होगा। यहाँ पर ये सही है, ये भी स्पेलिंग सही है। तो अगला जो है यहाँ पर इसका जो है स्पेलिंग परसिस्टेंट का स्पेलिंग लिखिएगा। यहाँ पर परसिस्टेंट का जो है स्पेलिंग होता है, इसका जो है स्पेलिंग हो जाएगा PERSISTANT। परसिस्टेंट का स्पेलिंग ये हो जाएगा TANT। PER हो जाएगा, तो यहाँ पर PAR है, तो ऑप्शन जो है सी भी गलत हो जाएगा। यानी कि हम जो है सही करेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ
अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो है अंडरलाइन किया गया है वर्ड सर्जेंट। सर्जेंट का जो है इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड दिया गया है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो चुनना। तो जो है इसका जो है एक बार स्पेलिंग आप लिखिएगा। इसका जो है स्पेलिंग होता है SERGEANT। इसका जो है स्पेलिंग ये होता है। सर्जेंट का जो है स्पेलिंग ये होता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी भी गलत दिया गया है, ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो है 20 में कितना स्कोर किए आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।